चले आए क्यों हमसे नजरें बचा के। कोई श्याम प्यारे से कह दो ये जाके चले आए क्यों हमसे नजरें बचा के। चले आए क्यों हमसे नजरें बचा के। चले आए क्यों हमसे नजरें बचा के। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं। जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। अभी भी हरे हैं। अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए हम पर नस्तर चला के। कोई शाम प्यारे से कह दो ये जाके। चले कोई हम पे नस्तर चला के। कोई श्याम प्यारे से कह दो ये जाके। मुकुट मोर का मोर सी चाल भी है। मुकुट मोर का मोर सी चाल भी है। यही एक निशानी मेरे चोर की है। यही एक निशानी मेरे चोर की है। मेरे चोर की है। मेरे चोर की है। वही ले गया मेरा सब कुछ चुरा के। श्याम प्यारे से कह दो ये जाके। वही ले गया मेरा सब कुछ चुरा के। कोई श्याम प्यारे से कह दो ये जाके। कोई श्याम प्यारे से कह दो ये जाके। चले आए क्यों हमसे नजरें बचा के। कोई श्याम प्यारे से कह दो ये जाके। चले आए क्यों हमसे नजरें बचा के। चले आए क्यों हमसे नजरें बचा के। चले आए क्यों हमसे नजरें बचा के। पूरे दिन कृष्ण की चर्चा करके रोते रहना, यही गोपियों का काम। उद्धव जी भगवान के उस स्वर्ण मंडित रथ को लेकर के वृंदावन आए। नंद महल के द्वार पर रथ आया। यशोदा मैया ने महल के भीतर से रथ की घरघराहट को सुना। नंद बाबा से कहने लगी मेरा लाला आ गया, क्योंकि रथ की घरघराहट सुनाई दे रही है। हड़बड़ा करके नंद बाबा महल से बाहर निकले। देखा कृष्ण तो नहीं, लेकिन कृष्ण सखा उद्धव दिखाई पड़े। प्रसन्न हुए नंद बाबा, सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, कृष्ण नहीं आया लेकिन कम से कम उसने किसी को भेजा तो सही, हमारी सुधि तो लिया। आगे बढ़े हैं नंद बाबा। उद्धव जी नंद बाबा के चरणों में प्रणाम करते। नंदा प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत। नंद बाबा ने उद्धव जी को अपने हृदय से लगाया। कुछ बोल नहीं पा रहे नंद बाबा, उनके नेत्रों से आंसुओं की बरसात हो रही। उद्धव जी को पकड़ करके ले गए भीतर, स्वागत सत्कार किया। यशोदा मैया ने भोजन बनाया। नंद बाबा ने उद्धव जी को भोजन करवाया। विश्राम करने के लिए शैया पर लिटाया और नंद बाबा उद्धव जी के पास बैठ गए। यशोदा मैया ने न तो स्वयं भोजन किया, न ही नंद बाबा को भोजन करने के लिए कहा। सोचने लगी भोजन में कौन समय नष्ट करे। चल करके उद्धव जी के पास अपने लाला की चर्चा सुनते। यशोदा मैया भी वहीं पर आकर के जमीन पर बैठ गई। नंद बाबा कहने लगे उद्धव जी अब सुनाइए, मथुरा नगरी का क्या समाचार है। उग्रसेन महाराज कैसे हैं, वसुदेव जी कैसे हैं। दिष्ट्या कंसो हता पापा सानुगा स्वेन पापमना।
उद्धव जी, कृष्ण ने कंस को मार करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि धर्मात्मा यदुवंशियों को कंस हमेशा सताया करता था। उद्धव जी, एक बात ये तो बताइए, मथुरा में जाकर के कृष्ण राजा बन गया, महाराजा बन गया, सबके सामने तो हमारी चर्चा करने में भी उसे संकोच लगता होगा, लेकिन उद्धव जी कभी एकांत में, अकेले में, अपिस्मरत न कृष्णो मातरम सुहृदा सखिन, कभी अकेले में कृष्ण अपनी इस मैया यशोदा की भी याद करता है। सुना हो शायद आपने वो प्रसंग जब वसुदेव जी के घर में कृष्ण का जनेऊ संस्कार हो रहा था। गर्गाचार्य महाराज कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवा रहे थे। वसुदेव जी का पूरा महल खचाखच संबंधियों से भरा था। सबके हृदय में बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। कृष्ण का मुंडन हुआ है, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके कृष्ण बड़े भले मालूम पड़ रहे हैं। भिक्षा की झोली फैला करके कृष्ण माताओं के सामने खड़े, सामने देवकी मां बैठी है, रोहिणी मां बैठी है। कृष्ण भिक्षा की झोली फैला करके माताओं की ओर देख करके रो पड़े, कहने लगे मेरी मां कहां है, मेरी मां कहां है, मेरी मैया तो यशोदा है, मेरी मैया तो यशोदा है। कह करके जिस समय कृष्ण रो पड़े, प्रसन्नता का वो वातावरण करुण दृश्य में परिवर्तित हो गया, सारा समाज रो पड़ा। जब भिक्षा की झोली फैला करके कृष्ण कहने लगे मेरी मां यशोदा है, मेरी मां यशोदा। कृष्ण को देवकी में सच्ची मां के दर्शन नहीं होते, रोहिणी जी में अपनी सच्ची मां के दर्शन नहीं होते, उनको तो यशोदा मैया में अपनी सच्ची मां के दर्शन होते। नंद बाबा कहने लगे उद्धव, कृष्ण कभी अपनी इस मैया यशोदा की याद करता है, मेरी याद करता है, अपने सखा ग्वाल वालों की और गोपिकाओं की याद करता है। कह करके नंद बाबा रो पड़े, कहने लगे उद्धव जी, कृष्ण कोई साधारण नहीं, वो तो बहुत बड़ा महापुरुष था, कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियों से उसने हमारी रक्षा किया। इंद्र ने प्रलयकालीन भयंकर मेघों के द्वारा वर्षा करवा के हमारे संपूर्ण ब्रज को नष्ट कर देना चाहा था, लेकिन कृष्ण ने एक उंगली पर 7 दिन तक